भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादीश्वरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनात्रयम्। पुनाति भुवनात्रयम्। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्रपल्लवों की छाँव में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग भगवान कृष्ण की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जो हर प्रकार से मनुष्य का कल्याण करती है, जीवन भी जीना सिखाती है और जीवन लक्ष्य को भी पूरा करती है। परमात्मा धाम तक ले जाने का, परम धाम तक जाने का सही मार्ग भागवत कथा से ही गुजरता है। इसलिए हर हाल में कल्याण करता है भागवत। इसे स्वयं पढ़िए और अपनी नई पीढ़ी को भी इसको पढ़ने का अभी से अभ्यास डालिए, कहानियाँ सुनाइए, शेयर करके घर घर पहुँचाइए, यही उसका उद्देश्य है। तो आइए, हम लोगों ने देखा अभी तक कि कंस ने अपने बहन बहनोई को पुनः कारागार में डाल दिया और अपने भय से, मृत्यु से बचने के प्रयास में उसने देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी। यहाँ तक हम जान चुके। और अपने पिता उग्रसेन को भी उसने कैद कर लिया और स्वयं राजा बन बैठा। वो तो कालेमी था ही, वो कालेमी राक्षस है। राक्षसी प्रवृत्ति का मनुष्य कुछ भी कर सकता है। आज भी मनुष्य के रूप में राक्षस हैं जो इनकी प्रवृत्ति गिरी हुई है, जो भक्ति मार्ग से अलग हैं, जो दूसरे को कष्ट देते हैं, माता पिता हो या समाज के लोग हों, जिसके कारण किसी को रोना पड़े, तो उससे बड़ा राक्षस क्या हो सकता है। वो तो स्वयं राक्षस है। कालनेमी का अवतार हमारे चारों ओर है। इसलिए ये न समझे कि केवल कंस ही कालनेमी का अवतार है, उसका अंशावतार हर जगह है इस कलयुग में। तो उसने देवकी के 6 संतानों की हत्या कर दी। 7वां संतान जब 7वें बार जब देवकी गर्भवती हुई, उसमें भगवान शेष आए थे और भगवान के आदेशानुसार देवकी के गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। यह देखिए कितना बड़ा विज्ञान आज 5000 वर्ष पहले का है। तो आकर एक गर्भ से निकालकर दूसरे गर्भ में डाल दिया गया। इसी कारण से भगवान बलराम को संकर्षण भी कहा जाता है। तो रोहिणी रहती थी उस जमाने में गोकुल में। वह भी वसुदेव की ही पत्नी थी। वसुदेव जी को कुल 8 पत्नियां थी, इसमें देवकी भी थी, रोहिणी भी थी। तो रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया और योग माया से भगवान ने कहा कि तुम भी जाओ गोकुल में और भगवान का काम करने के लिए तुम देवकी के पुत्री के रूप में अवतार लो, पुत्री के रूप में जन्म लो तुम वहाँ जा कर के, और इस तरह से तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हें कलयुग में लोग विभिन्न शक्तियों के नाम से पुकारेंगी। लोग तुम्हें पुकारेंगे विभिन्न शक्तियों के नाम से, जैसे भद्रकाली है, दुर्गा है, इन अनेक प्रकार के नामों से तुम्हें पुकारा जाएगा। विंध्यवासिनी देवी के नाम से भी तुम जानी जाओगी। तो इस प्रकार से योग माया को समझा बुझा करके उन्होंने विदा किया। और उसके बाद 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण, जो परमधाम के स्वामी हैं, इन्हें कोई अवतार न माना जाए। अवतार का मतलब होता है
जो संपूर्ण कलाओं से संपन्न जो हैं वो एक अंश में अवतार लेते हैं। ऐसा नहीं था, भगवान कृष्ण स्वयं, श्री कृष्ण भगवान हैं और वे स्वयं आए, उसे अवतार नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ब्रह्म संहिता में भी लिखा हुआ है कि श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण जो है वे स्वयं हैं, जो देवकी के गर्भ में आए, वे अनंत कला विभूषित भगवान श्री कृष्ण हैं, जो परम धाम के स्वामी हैं। तो ये सब हुआ। यशोदा, सौभाग्य तो मिला बचपन बालकपन का आनंद लेने का माँ यशोदा को और नंद बाबा को, लेकिन इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, हम इसको स्पष्ट करते रहेंगे। और उनका जन्म, बलराम जी ने पहले जन्म लिया, लेकिन उन्होंने आंखें नहीं खोली। परिवार के सब लोग चिंतित थे कि भाई ये आँख क्यों नहीं खोल रहा है ये बालक। लेकिन यहाँ इसकी भाव भूमिका ये थी कि जब शेष जी जो बलराम के रूप में आए थे, उनकी इच्छा थी कि मैं जब तक भगवान श्री कृष्ण को, जो इस बार मेरे छोटे भाई के रूप में आ रहे हैं, मैं बिना उनका दर्शन किए अपनी आंखें नहीं खोलूँगा। लेकिन परिवार के लोग तो भाई लौकिक दृष्टिकोण से देख रहे थे, वे सब चिंतित थे कि भाई आखिर बलराम जो बच्चा है, नन्हा सा शिशु, ये आँखें क्यों नहीं खोल रहा है। और इनका था कि भाई जब तक हम श्री कृष्ण को देख नहीं लें, उनका दर्शन नहीं कर लें, तब तक हम दुनिया को नहीं देखें। पहले भगवान को देखें, फिर संसार को देखें। और हम लोग ठीक उल्टा करते हैं, हम लोग पहले संसार को देखते हैं, फिर सोचते हैं कि फुर्सत मिलेगा तो भगवान को देखें। इसलिए हम सबका जीवन दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से भरा हुआ है। इससे बचने का एक ही उपाय है कि हम अपने जीवन में भगवान को ही धारण करें, संसार में रहें, निसंग भाव से रहें, संसार को छोड़कर भागना भी नहीं है, लेकिन पहला स्थान भगवान का ही होना चाहिए। नहीं तो दुनिया में कहीं सुख शांति की आशा ही नहीं कीजिए। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर कल चर्चा करेंगे। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।